स्वपदामयीं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद, 10वां अध्याय। भगवान के द्वारा यमुला अर्जुन वृक्षों का उद्धार। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार नारद जी। हाँ, हरे कृष्णा हो रही। नाहि अन्नजुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणा तयोरनुग्रह अर्थाय शापं दास्य अनिदं जगी। ऐसा देखकर नारद मुनि जी ने कि दोनों कुबेर के पुत्र मदिरा में मत हैं और श्रीमत और अपने ऐश्वर्य धन के कारण अंधे हो चुके हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो चुके हैं। श्रीमद अंधौ सुरात्मजौ दोनों जो कुबेर के पुत्र हैं
तयोर अनुग्रह अर्थाय शापम दास्य अनिदम जगौ। तो क्या हुआ? तयोर अनुग्रह अर्थाया, सुखदेव गोस्वामी ये शब्द बोल रहे हैं। तयोर अनुग्रह अर्थाया, अनुग्रह का विचार आया नारद मुनि जी के हृदय में कि अनुग्रह करूंगा, कृपा करूंगा। और अनुग्रह का अर्थ कृपा होता है। अर्थाया का मतलब इनका असली जो स्वार्थ है, असली जो अर्थ है, हित है इन दोनों का, वो मैं उनको दूंगा। क्या अर्थ है? इंद्रियों का संयम, भगवान के प्रति निष्ठा या भक्ति, भगवान का साक्षात्कार। ये तीन अर्थ का मतलब ये तीन चीज बता रहे हैं यहाँ पे। अनुग्रह करूंगा, परम योग्य अनुग्रह के लिए नारद मुनि उनको अर्थ भी देंगे। अर्थ का मतलब हो गया असली संपत्ति देंगे। असली संपत्ति क्या है? वास्तविक संपत्ति क्या है? जीव की वास्तविक संपत्ति देंगे। विषयों के प्रति शांति का अनुभव करना, अपने विषयों के प्रति मन को शांत रखना, विषयों में निर्लिप्त नहीं हो जाना, लिप्त नहीं हो जाना, उसे बोलते हैं विषयों के प्रति उपशांति। दूसरा है भगवत भक्ति दूंगा, भगवान की भक्ति दूंगा। और तीसरा है भगवान का साक्षात्कार कराऊंगा। ये असली अर्थ है, असली अर्थ है। क्या नारद मुनि जी ने सोचा? अनुग्रह अर्थाया, अनुग्रह मतलब कृपा दूंगा। और कृपा, केवल कृपा ही नहीं, इनका हित साधूंगा। इनका अर्थ, जिसमें असली अर्थ है, जो असली संपत्ति है, वो भी प्रदान करूंगा। वो है विषयों के प्रति उपशांति। विषयों, जो इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं, उसको शांत करना, इंद्रियों को, मन को शांत करना। जो विषयों की ओर भाग रहे हैं संसार में, जिससे मन विचलित रहता है। हाँ, एक मिनट जरा मैं। अनुग्रह अर्थाया, अर्थ मतलब इंद्रियों के विषयों में जो स्वाभाविक आकर्षण है और मन भाग रहा है इंद्रिय विषयों में, उसको शांत कर देना। ये असली कृपा है, संपत्ति है किसी की। और भगवान की भक्ति प्रदान करना, किसी को भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करना और भगवान का साक्षात्कार करा देना, ये प्रदान करूंगा। ऐसा विचार आया नारद मुनि जी को उन दोनों को देखकर। इसलिए उपशांति, भक्ति और भगवत साक्षात्कार, ये विचार आया कि इनको मैं प्रदान करूंगा। और वृक्ष रूप को प्राप्त हो जाएंगे अगर ये। तो कुबेर के जो पुत्र थे, वृक्ष रूप प्राप्त होने का शाप देते हुए नारद मुनि जी ने गान किया। गान का मतलब क्या हुआ? जगऊ मतलब गान। गाया नारद मुनि जी ने। क्या गा रहे थे? भगवान कृष्ण की लीलाओं को गा रहे थे वो, उस समय जब वो आए थे वहां पर। भगवान कृष्ण की जो करुणा युक्त लीलाएं हैं, उनका गायन कर रहे थे। और भगवान की जो कृपा शक्ति है, जो करुणा है जीवों के प्रति, उसका विचार, उसका गायन कर रहे थे। तो उनके हृदय में भी करुणा थी देवर्षि नारद जी के हृदय में। और उन्होंने ये श्राप दिया कि आने वाले द्वापर युग में तुम भगवान नंद भवन में, श्री वृंदावन में तुम अर्जुन वृक्ष बन जाओगे। अर्जुन, दोनों अर्जुन के वृक्ष
हुए और उनका नाम भी अर्जुन रखा। दोनों अर्जुन के वृक्ष थे। भगवान कृष्ण के सखा का भी नाम अर्जुन है, तो अर्जुन हुआ। तो इस प्रकार जो परीक्षित महाराज का प्रश्न था, कृष्ण के अनुसार कृष्ण जो परम प्रेममय लीला करते हैं भगवान कृष्ण, यमला अर्जुन ने उस प्रेम लीला एवं बाल गोपाल साक्षात्कार आदि को प्राप्त किया। जो भगवान ने प्रेम लीला प्रकट की वृंदावन में, तो ये यमुना अर्जुन वृक्ष दोनों ने भगवान के बाल गोपाल स्वरूप का दर्शन करते थे। प्रतिदिन भगवान के अनेक लीलाओं के दर्शन करते थे। इनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि नारद जी ने अपनी करुणा, नारद जी करुणा से पूरित थे, भरे हुए थे नारद, देवर्षि नारद। इसलिए अपने अनुग्रह से उन्होंने उनको भक्ति दी, उनको भगवान का साक्षात्कार कराया और उनकी इंद्रियों का निग्रह किया। अब जब वृक्ष की योनि मिल गई तो अब इंद्रियां चलायमान कहाँ होंगी? अब वृक्ष तो एक जगह खड़ा रहता है ना, अचल प्राणी है, अचल प्राणी है, तो अब इंद्रियां का निग्रह तो स्वयं हो जाएगा। तो गायन करने लगे। नारद जी के हृदय में कोई क्रोध नहीं आया उन दोनों को देखकर, करुणा अर्थाया, अनुग्रह आया। और इसलिए उच्च स्वर से यहां पे आया शब्द, गाने लगे, उच्च स्वर से कहने लगे नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा कि सारे मदों में कौन कौन से मद होते हैं? विद्या का मद, उच्च कुल में जन्म लेने का मद, अहंकार मद, वो इतना अपराध युक्त नहीं है जितना धन के प्रति मद होना है। धन मत सबसे ज्यादा लिप्त, मतलब धन मत सबसे ज्यादा क्या है? अपराध उत्पन्न करता है जिसके हृदय में होता है धन मत। और ये धन मत कहां से आता है? तो जैसे ही धन मत आएगा, श्रीमत बोलते हैं, श्री मतलब धन, मद मतलब मत मतलब अहंकार हो जाना। तो ये कहां से आता है? उसके साथ साथ स्त्री, द्यूत और मदिरापान, नशा करना, ये भी इसके साथ साथ आ जाते हैं। धनमत के साथ ये दोष भी आ जाते हैं इसके साथ। इन तीनों का महाकारण क्या है? काम ईशा क्रोध ईशा। और काम क्रोध को उत्पन्न करता है, क्रोध को उत्पन्न करता है काम, इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं। और इनका कारण क्या है? क्रोध का कारण रजोगुण उत्पन्न होता है श्रीमत के कारण। रजोगुण उत्पन्न करने वाला है। इसलिए भगवान ने गीता में भी बोला है, महाशनो महापापमा। ये जो रजोगुण हैं, ये काम और क्रोध को उत्पन्न करता है रजोगुण। और ये रजोगुण बहुत खाने वाला होता है। भोजन, महाशनो, बहुत खाता है ये भोजन। गीता में श्लोक आता है, महाशनो महापापमा। बहुत भूख लगती है इस रजोगुण को, फिर भी शांत नहीं होता रजोगुण। जितना खाता है उतना और अतृप्त हो जाता है ये रजोगुण। जितना आप भोगोगे संसार को, उतना ही और अशांत, अतृप्त हो जाओगे संसार में। ये रजोगुण के कारण होता है ऐसा। बहुत खाने वाला होता है और महापापी होता है। महाशनो महापापमा। ये रजोगुण महापापी होता है। इसलिए भगवान ने बोला कि तुम इस रजोगुण को अपना वैरी मानो अर्जुन। वैरी मतलब अपना शत्रु मानो इस रजोगुण को।
बहुत खाने वाला होता है और पाप कराने वाला होता है। रजोगुण बड़े बड़े पाप कराता है, इसलिए इसको अपना शत्रु समझो, इस रजोगुण को। इस भगवान ने गीता में बोला था। तो ये श्रीमद धन का जो मद होता है, ये रजोगुण उत्पन्न करता है, काम और क्रोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं और अपराध होते हैं उसके कारण। तो इस प्रकार शाप दे तो ये नारद मुनि गायन करने लगे। गायन क्यों करने लगे? क्योंकि असली हित करने की इच्छा है नारद मुनि जी की। गायन क्योंकि भगवान कृष्ण की करुणामयी लीलाओं का गायन कर रहे थे, इसलिए उनका हृदय करुणा संपन्न था। नारद मुनि जी का हृदय करुणा संपन्न था, इसके कारण वो गायन करने लगे, केवल बोले नहीं। और वो जैसे कोई नारद मुनि जी का उदाहरण, जैसे कोई जो अति वत्सल पिता होता है, जिनके अंदर वात्सल्य प्रेम होता है पुत्र के प्रति। अगर अति वत्सल पिता अपने मधुर दूध आदि को पिलाने के लिए, बालक को पिलाने के लिए, वो सो रहा है बालक, लेकिन वात्सल्य प्रेम के कारण उस बालक को जगाते हैं। और क्यों? क्योंकि दूध पिलाना है ना उसको, उसके कल्याण के लिए, उसके स्वास्थ्य बनाने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए उसको उठाते हैं नींद से। और नींद से कैसे जगाते हैं? उसकी चूटी मारते हैं, उसको कुछ चीज चुभाते हैं, चूटी मारते हैं ताकि वो जग जाए बालक। ये वात्सल्य प्रेम है पिता का। इसी प्रकार नारद मुनि का ये वात्सल्य प्रेम ही है। उन दोनों कुबेर के आत्मजों को चूटी मार रहे हैं नारद मुनि। कैसे? श्राप देकर, क्योंकि वात्सल्य प्रेम है ना, हृदय में करुणा है। तो उनको भविष्य में आत्म भक्ति देंगे, भगवत साक्षात्कार कराएंगे, उनकी इंद्रियों को शांत करेंगे वृक्ष की योनि का श्राप देकर। बंद कर दी। तो इस प्रकार बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत में श्रीमद् धन के मद में बुद्धि का विनाश अवश्य हो जाता है। उतना विनाश, उतने बुद्धि का विनाश सतकुल में जन्म लेने पर नहीं होता, धनी कुल में, उच्च कुल में, या उतना विनाश बुद्धि का विद्या अर्जन में नहीं होता जितना ही विनाश होता है श्रीमद में, धन का अहंकार, धन के अहंकार में। ये इसलिए बड़े बड़े पाप करता है जो धन का अहंकार, जिसको धन का अहंकार होता है। इसी बात को आगे बताते हैं। इसी बात को समझाने के लिए अगले 4 श्लोकों में बता रहे हैं देवर्षि नारद। अगले 4 श्लोकों में कहते हैं, हन्नते पशवो यत्रा निर्दैर अजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहं अजरा मृत्यु नश्वरम। क्या कह रहे हैं? हन्यते पशवो यत्रा, ये धन मद जिसको है वो निर्दयी होते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि अजितात्म भी यत्रा, ऐश्वर्य के मद होने के कारण, धन का मद है उनको, धन का अहंकार होने के कारण अभी अजित आत्म भी, अजितेंद्रिय होते हैं। वो इंद्रियों पे संयम नहीं रख पाते, अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रख पाते, वश में नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि धन का मद है। धन उनको उकसाता है, भोग करो संसार में। तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास अवसर है भोग करने का, क्यों उसको चूकते हो? तो अजित आत्म भी अजितेंद्रिय बन जाते हैं और निर्दयी, इसके कारण निर्दयी
निर्दयी बन जाते हैं। इंद्रियां जिनकी नियंत्रित नहीं होती वो निर्दयी बन जाते हैं। इमं नश्वरम देहम अजरा मृत्यु, और वो सोचते हैं कि जो ये मेरा देह है इसमें ना तो बुढ़ापा आएगा ना ये मृत्यु आएगी, क्योंकि मेरे पास इतना धन है, मैं बड़े से बड़ा अपनी चिकित्सा करा लूंगा, बड़े से बड़ा मैं इस देह को स्वस्थ रखूंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा भोगूंगा और मृत्यु नहीं आएगी। मेरा ये जो देह है ये जन्म मृत्यु से रहित है। इस प्रकार उनकी भावना होती है, जैसे उनका देह, जैसे उनको बुढ़ापा ना आएगा, ऐसा भोग करते हैं मानो जैसे उनको बुढ़ापा नहीं आएगा भविष्य में, या उनकी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार सोचते हैं वो। देहम अजरा मृत्यु नश्वरम, जो देह नश्वर है उसको अनश्वर मानते हैं ऐसे धन के मद के लोग। मन्यमाने, ऐसा मानकर कि ये देह नश्वर है मेरी, मुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी मानकर पशवाहा, वो अपने जीव के स्वाद के लिए पशुओं की हत्या करते हैं, निर्दयी बन जाते हैं। लाचार पशु पे अत्याचार करते हैं, मतलब पर दूसरे जीवों पर द्रोह करते हैं, द्रोही बन जाते हैं, हिंसा करते हैं, डरते नहीं किसी के प्रति हिंसा करने पर। और देव संगीतम अपि अंते, आगे कहते हैं देव संगीतम अपि अंते कृमि विडंग भस्म संगीतम भूतद्रक तत्कृते स्वार्थ किम वेदा निरयो यतः। देव संगीतम अपि अंते, तो कह रहे हैं कि जो देह उसको अपने आप को देवता मानते हैं, जैसे देवता बन गए हों, देव शरीर मानते हैं अपने आप का शरीर को, देव शरीर के नाम से मानते हैं। देव संगीतम अपि अंते, नहीं जानते कि इस देह का अंत होगा, ये इस देह की 3 परिणति होगी, रूपांतरण होगा इस देह का। या तो ये कृमि बन जाएगा, अगर पक्षियों के द्वारा खाया जाएगा। आप पारसी उसमें देखो, उनको वो देह को वल्चर्स को, पक्षियों को डाल देते हैं देह को जब किसी की मृत्यु होती है। पारसी जन कृमि या तो मल बन जाएगा, ये देह का अंत है। ये देह या तो कृमि बन जाएगा या विड कृमि विड मतलब होता है या तो कुत्ते को खाने आने वाले, या तो विष्ठा बन जाएगा या भस्म बन जाएगा। जब जलता है तो भस्म बन जाता है प्राणियों, और ऐसा ये देह है। अंतः कृमि, कीड़ों के द्वारा खाया जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़ों के द्वारा खाया जाता है, या मल बन जाता है या भस्म बन जाता है जलने के बाद। ये इसकी परिणति है इस देह की। तत्कृते, ऐसा विनाशशील जो शरीर है, तत्कृते शब्द आया है, उसकी तृप्ति के लिए, ऐसी विनाशशील देह की तृप्ति के लिए या तो सड़ जाता है या कीड़े खाते हैं या भस्म बनता है। ऐसा विनाशशील देह की तृप्ति के लिए भ्रत दुख, प्राणियों से भूत दुख, दूसरे प्राणियों से शत्रुता रखते हैं, दूसरों को शत्रु मानते हैं। भूत दुख, स्वार्थ किम वेदाहा, वो अपने असली हित को नहीं जान पाते। किम वेदाहा, नहीं जानते अपने असली हित को। अपने स्वार्थ के विषय में क्या जाने, वो जिसमें उसका असली हित है वो नहीं जानते। यतः निरयः, और ये इस प्रकार अपने को देवता मानकर भोग करते हैं,
पर जीवों के प्रति हिंसा करते हैं, निर्दयी बन जाते हैं, और अपना स्वार्थ ना जानते हुए यतः निरहे नरक में चले जाते हैं। नरक में जाना पड़ता है ऐसे जीवों को। ऐसे धन मत के जीवों, जो धन मत में हैं, ऐसे जीवों को नरक में जाना पड़ता है। निरये, यतः निरये मतलब नरक में जाना पड़ता है। देह किम अन्नदातु निषेक्तु। तो अब ये देह, प्रश्न उठता है, ये देह है किसका? किसका है ये देह? कौन इसका ओनर है? कौन इसका मालिक है इस देह का? तो कहीं अगर आप ये घोषणा कर दो कि कौन है इस देह का मालिक, किसका है मालिक, कौन है इस देह का? ये देह किम अन्नदातु, क्या अन्न, क्योंकि अन्न के द्वारा ये देह, अन्न के द्वारा ये देह जीवित रहता है, अन्न के द्वारा इसका पालन पोषण होता है। क्या 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 अन्न है? क्या अन्न इसका असली अधिकारी है क्या इस देह का? या निषेक्तु, या पिता है जिन्होंने वीर्य प्रदान किया और ये देह को बनाया? क्या पिता है? निषेक्तु, कौन है इस देह का मालिक? वीर्य प्रदान करने वाला, जन्म देने वाला पिता है क्या इस देह का मालिक, अधिकारी? कौन है? मातुहु, या माता है इस देह का मालिक, इस देह का असली मालिक? या माता है आपकी? या मातुहु पितुहुआ, या माता के पिता मतलब नाना है क्या इस देह के मालिक? क्योंकि नाना ने पुत्री कन्यादान किया ताकि उनका वंश चले आगे। कन्यादान किया ना किसी पुरुष को, अपनी पुत्री का दान किया, कन्यादान बोलते हैं इसको, ताकि उनकी वंशावली चलती रहे। क्या वो मालिक हैं इस देह के? मातु पितुवहा, या बलिना क्रेतु, या जिसने इस देह को खरीद लिया है, या जिसने बल से इस देह का अपहरण, इस बल से इस देह को अपने वश में कर रखा है, वह देह का मालिक है? या जिसने इस देह को खरीद लिया है वह देह का मालिक है? क्रेतु, या अग्नि मालिक है इस देह की, जो जलाता है, भस्म कर देता है इस देह को? अग्नि मालिक है क्या? या वो कुत्ता मालिक है जो इस देह को खाता है, मृत देह को खाता है? वो कुत्ता मालिक है क्या? सुवम, कौन अधिकारी है इस देह का? अधिकार के विषय जानकर इसे अपना मानते हैं, इसके अधिकारी को ना जानते इसको अपना मानते हैं कि ये मैं हूं। जो धन मत में होते हैं इस देह को आत्मा मानते हैं। असत ऋते कह विद्वान, अरे दुर्जन व्यक्ति ही इस देह को मैं मानते हैं, वो दुर्जन होते हैं, असत लोग होते हैं। असतहा ऋते, दुर्जनों के अतिरिक्त कौन इसको अपना मानेगा इस देह को? क्योंकि कहियों का मालिकाना हक है इस देह पर। सब कहते हैं भाई ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये देह मेरा है। अब और कह विद्वान, कौन पंडित इसे अपना मानेगा? अगर जो विद्वान है, असली में वास्तविक विद्वान है, वो इसको अपना नहीं मानेगा। वो जानता है कि अव्यक्त प्रभवम अपयम, ये अव्यक्त से उत्पन्न होता है, ये प्रधान से उत्पन्न होता है, अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा ये देह। प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा ये देह। अव्यक्त प्रभवम अपयम, और साधारणम, और अनेक अधिकारी हैं इसके, सब कहते हैं मेरा है। साधारणम देहम
आत्मसात कृत्वा, इस देह को अपनी आत्मा मानता है वो। आत्मसात कृत्वा, आत्मा मानकर, इस देह को आत्मा मानकर इस देह से प्रीति करता है ये जीव। ये धन मद में, विशेषता जो धन मद में होते हैं, इस देह को आत्मा मानकर इस देह से प्रीति करता है। और जंतुम हंति, और दूसरे प्राणियों जंतुओं के प्रति हिंसा करता है। हिंसा करते हुए भी इसको लज्जा नहीं आती, या ये इसको कोई संकोच नहीं होता। दूसरे प्राणियों के प्रति हिंसा, पशुओं के प्रति हिंसा, दूसरों के प्रति हिंसा भी करने के लिए उतारू हो जाता है, उस देह का पालन पोषण करने के लिए, जिसे वो देवता मानता है, जिसको अनीश्वर मानता है। उस देह जो भस्म कीट बन जाएगी या विष्ठा बन जाएगी, वो देह जिसके कहीं अधिकारी हैं। माता अधिकारी है, पिता कहता है मेरा देह है, माता कहती है मेरा देह है, नाना कहते हैं मेरा देह है, जानवर कहते हैं मेरा देह है, मेरे भोग वस्तु है, मेरा भक्षण, मैं इसका भक्षण करूंगा, इस मृत देह का। अग्नि कहती है मैं इसको जलाऊंगी, इस भस्म पंच महाभूत में बदल दूंगी इस देह को। इतने सारे अधिकारी हैं इस देह के, तो असली अधिकारी कौन है, प्रश्न ये उठता है। और फिर भी इतने अधिकारी हैं, फिर भी अपना मानता है, अपनी आत्मा को ही अपना देह मानता है, देह को ही आत्मा मानता है। ये नहीं सोचता कि मैं आत्मा अलग हूं, देह को धारण कर रखा है मैंने, ये मैं देह नहीं हूं, मैं देह को धारण करने वाला मैं आत्मा हूं, इस बात का विचार नहीं करता। और दूसरों पशुओं की तरह पशुओं के प्रति हिंसा करता है, द्रोह करता है, शत्रुता उत्पन्न करता है, दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखता है कि ये मेरे भोग में बाधा डालेगा, ये मेरे देह के आनंद को में बाधा डालेगा, इसलिए मेरा शत्रु है। ये मेरे देह को आनंद देगा, सुख पहुंचाएगा, इसलिए मेरा मित्र है। तो केंद्र बिंदु देह हो गया, केंद्र बिंदु जीवन का देह हो गया। और देह जो 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 प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति में विलीन हो जाएगा, जिसके इतने सारे अधिकारी हैं, उस देह के लिए ये हिंसा करने से भी चूकता नहीं है, आतुर रहता है, संकोच नहीं होता, दूसरों के प्रति, दूसरों को अपना शत्रु मानता है। ये जो प्रकृति से पैदा होता है, प्रकृति में विलीन हो जाता है, और दूसरों के प्राण लेने पर भी नहीं चूकता, हिंसा करता है। ये हाँ, इस श्लोक में ये यही बता रहे हैं। कौन है सुखदेव? इस प्रकार नारद मुनि कह रहे हैं, कौन विद्वान ऐसा होगा जो इस देह को मैं मानेगा? केवल मूर्ख लोग ही इस देह को अपना मानेंगे। इस प्रकार यहाँ पे जीव गोस्वामी कहते हैं कि धनमत के कारण महापाप उत्पन्न करने वाला ये द्रोह करता है दूसरों के प्रति, परम अदृष्ट कर्म उत्पन्न करता है, ये पाप कर्म उत्पन्न करता है। इसलिए हन्नते, अपने भोजन के सुख के लिए पशुओं को मारते हैं। इससे प्रकट होता है कि उनमें साक्षात भक्ष्य अभक्ष्य का विचार भी समाप्त हो चुका होता है। क्या भक्ष्य वस्तु है, क्या अभक्ष्य वस्तु है, उसका भी विचार नहीं, विवेक बुद्धि नहीं रहती। जो धन में मद होते हैं, श्रीमत होता है जिनको, तो वह निर्दयी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते। वह शरीर जो साक्षात वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, और उसमें प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है शरीर में, जो मृत्यु की ओर जा रहा है प्रतिक्षण, उस शरीर के लिए नाश जिसका होगा, उसको अजर अमर मानते हैं ये धन में मत चूर लोग। और
जो देह अभी तो अजर है, परंतु बाद में मृत्यु भी होगी इसकी। उस मृत्यु वाले देह को उनमें द्वंद्व, तो यहां पे कह रहे इस देह को लोग अजर अमृत्यु जैसा मानते हैं कि इसकी देह की ना तो मृत्यु होगी ना बुढ़ापा आएगा, इस प्रकार मानकर भोग करते हैं इस देह से। ऐसे देह के लिए दूसरे प्राणियों में द्रोह करने वाले, अपना स्वार्थ अपने हित को ना जानता हुआ ऐसे व्यक्ति होते हैं। इस देह के प्रति ममता भाव रखना भी विचार की दृष्टि से सिद्ध नहीं होता। अरे ममता भाव क्यों रखो? अगर आप कोई विचारवान व्यक्ति भी होगा, अगर कोई अपना बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो विचार करेगा कि ये देह के कहीं दावेदार हैं, कहीं इस देह के जो दावेदार हैं, वो जो बलपूर्वक इस देह को ग्रहण करता है, या बलवान, या जिसने इस देह को खरीद लिया है, या अग्नि, ये अलग अलग दावेदार हैं इस देह के। इस प्रकार ये देह बहुत तुच्छ है, ऐसा समझना चाहिए। विद्वान व्यक्ति ऐसा समझेगा ये देह बहुत तुच्छ है। ये जानते हुए जैसे सृष्टि के प्रारंभ में पंच महाभूत से बना और पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो देह को ही आत्मा के रूप में अंगीकार करेगा और अन्य जंतुओं को मारेगा? अर्थात कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा। जो संत नहीं हैं, जो भोगी हैं, जो श्रीमत में चूर हैं, वही देह की साधारणता को नहीं जानेंगे और दूसरों को मारेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है। तो नारद मुनि यही कह रहे हैं। ये शरीर, आगे 4 श्लोकों में नारद मुनि और बोलते हैं। असतः श्रीमदंधस्य दारिद्र्यं परम अंजनम आत्मपापम येन भूतानि दरिद्र परम इक्षते यथा कंटक कविद्ध अंगो जंतुर्नेक्षति ताम यथाम जीव साम्यम गतो लिंगेर न तत् विध कंटकः दरिद्रो निरअहं स्तंभो मुक्ता सर्वं देर्यः कृच्छं यदृक्षयाप्नोति तद्भीतस्य परम तपः। असतः श्रीमद धन के गर्भ में जो प्रमत लोग हैं, धन यहाँ पे शब्द आया है श्रीमद अंधस्य, श्रीमद में अंधे हो चुके हैं जो लोग। असतः ऐसे दुर्जन व्यक्ति के लिए एक ही उपाय है, कह रहे हैं यहाँ पे, दारिद्र्यम परम अंजनम। देखिए, जो अंधा हो चुका होता है तो अगर रोज अंजन लगाया जाए, काजल लगाया जाए नेत्रों में, तो उसकी देखने की दृष्टि पुनः आ जाती है वापस। उसी प्रकार यहाँ पे जो शब्द प्रयोग में ला रहे हैं वो है दारिद्र्यम परम अंजनम। ऐसे धनमद लोगों के लिए जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, यही उनके लिए परम अंजन है। जो अंधे हो चुके हैं धन में, परम धन क्या है उनके लिए? परम अंजन क्या है? इस रोग से मुक्त होने का उपाय क्या है? दारिद्र्यम, दरिद्रता, दरिद्रता। ऐसा नारद मुनि कह रहे हैं। दरिद्र हो जाएं तो वो परम अंजन के समान हैं, नेत्रों के काजल के समान हैं, जिससे उनकी दृष्टि पुनः लौट आएगी देखने की। अभी तो अंधे हुए हैं देह में, धन के मद में। हाँ, कह रहे हैं दारिद्र्यम परम अंजनम आत्मपोयेन भूतानि। और जो दरिद्र हैं, और जब दरिद्रता आएगी तो दूसरों को भी अपने जैसा ही समझेंगे, समान। आत्मपोयेन, अपना जैसा समझेंगे दूसरे को भी महत्व देंगे।
आत्मपोएन भूतानी, दरिद्रता आएगी तो दूसरों को भी अपना जैसा ही समझेंगे। दरिद्रता परम इक्षते, दूसरे प्राणियों को भी अपना जैसा, जैसे दूसरों, जैसे अपने को दर्द होता है, सुख दुख मिलता है, दर्द होता है, तो दुख मिलता है, ऐसे ही दूसरे प्राणियों को भी दुख मिलता है। दूसरे प्राणी भी अपने जैसे ही हैं। इस प्रकार उसकी दृष्टि वापस लौट आती है। दरिद्रता अगर कोई बन जाए, दरिद्र हो जाए धनवान व्यक्ति, तो उसकी दृष्टि पुनः आ जाती है वापस, दूसरों को भी अपने जैसा ही समझता है, दूसरे का दुख सुख दुख को भी अपना जैसे ही, जैसे अपना सुख दुख है दूसरों को भी सुख दुख होता है, ऐसा समझता है। फिर कंटक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के साथ समझा रहे हैं नारद मुनि जी, देवर्षि नारद जी। कंटक विदांग लिंगे जीव साम्य गथा जंतु, जैसे किसी के शरीर में कांटा चुभ जाए तो कष्टप्रद होता है, दुख मिलता है। तो जब देखेगा वो किसी और को कांटा लगाया है तो उसको अपना दुख याद आ जाएगा कि हाँ, मुझे भी जब कांटा लगा था तो मेरे लिए कितना कष्टप्रद था, कितना दुख मिला था मुझे। ऐसे ही वो बेचारा भी दुखी है, कष्ट में है। कंटक विदांग लिंगे, और उसके लक्षणों को देखकर, उसकी मुख मालिन्यता को देखकर, उसके उसके हाव भाव को देखकर जीव साम्य गता, और जीवों के प्रति समता भाव रखेगा, सारे जीवों के प्रति। ये दरिद्रता जब होगी, जब होगा ऐसा। दारिद्र्य परम अंजनम, तो जीव साम्यम गतः, समता भाव रखेगा दूसरे जीवों के प्रति भी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु भी क्यों ना हो। और जंतु हो ताम व्यथाम यथा, अरे दूसरों को भी ताम व्यथा, जो व्यथा हो रही है, न इच्छति, वह पीड़ा तदा नहा, मुझे भी व्यथा हुई थी तो दूसरों को भी व्यथा, वह अनुभव कर पाता है इस बात का। अविदंग कंटका, कभी किसी को अगर कांटा नहीं चुभा हो, वो पीड़ा क्या जानेगा कांटे चुभने का। तो जब किसी को कांटा चुभेगा तो वो पीड़ा भी नहीं जान पाएगा, दूसरे जीवों को पीड़ा को, इस दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ पाएगा। जिसको कभी अविदंग कंटका, जिसको कभी कांटा नहीं लगा, जिसने कभी पीड़ा नहीं सही, दुख नहीं सहा कांटा चुभने का, तो वो दूसरों को, जब दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे को कांटा चुभेगा तो वो क्या पीड़ा समझ पाएगा उसकी, नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, दूसरों की पीड़ा नहीं समझ, तथा नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार बोल रहे हैं श्लोक में, न तथा विद्धंकंठ, वो नहीं समझ पाएगा जिसको कभी कांटा नहीं लगा हो। निरहम स्तंभ सर्वमदे मुक्त दरिद्र यदृक्षया, दरिद्रो निर्हंस स्तंभो मुक्ता सर्वम देहिदा। कह रहे हैं वो निर्हंस अहंकार, उसका दरिद्रता से उसका अहंकार गर्व चूर हो जाएगा। निरअहम मतलब अहमता से मुक्त हो जाएगा, अहंकार से मुक्त हो जाएगा। जो स्तंभ है अहंकार का, अगर वो है धन, अगर अहंकार रूपी गर्व दूर हो जाएगा उसका, सर्वमदे सब प्रकार से मुक्त से मुक्ता दरिद्र, जो दरिद्र हो गया है वो मुक्त हो जाएगा। दरिद्र सब प्रकार के अहंकार, अब किस बात का अहंकार रखेगा, वो किस बात का गर्व रखेगा, वो तो दरिद्र हो गया है ना, दरिद्र हो गया है। अहंकार से मुक्त होके सर्वमदे मुक्त दरिद्र यदृक्षया, और स्वभाव से कृच्छम, अब उसको आहार वस्त्र नहीं मिलेंगे, उसका अभाव हो जाएगा।
ना तो वो धन के अभाव के कारण ना तो वो अच्छा खा पाएगा, ना अच्छा पहन पाएगा, तो अब किस बात का अहंकार रह जाएगा। और वो जब कष्ट यदृक्षया स्वभाव से कृच्छम, जो कष्ट मिलेंगे, कृच्छम किससे? भोजन के अभाव से, वस्त्रों के अभाव से जो कष्ट मिलेंगे उसको आपनोति प्राप्त करेगा, वो प्राप्त करेगा वो। और वह कष्ट तस्य तत् परम तपा, वो कष्ट ही उसका परम तप है। समझ लो, वो बहुत परम तपस्वी बन गया है, क्योंकि अब तो भोजन का अभाव है, वस्त्रों का अभाव है, तो वो उसका वही उसका तप है। एक्चुअली वास्तविकता ये है, वो उसका परम तप है, उत्तम तपस्या है वो। दरिद्रता उत्तम तपस्या है। अर्थात जब तप करता है कोई व्यक्ति तो गर्व से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार दरिद्रता भी तपस्या जैसी है, दरिद्रता जिससे व्यक्ति गर्व से रहित हो जाता है। तस्या ततः, आगे बोल रहे हैं। अब पुनः आखिरी श्लोक में बता रहे हैं कि दरिद्रता की तपस्या, दरिद्रता और तपस्या एक जैसी है, बिल्कुल दोनों में समानता है। दरिद्रता में और तपस्या में दोनों में समानता है। आखिरी श्लोक में कह रहे हैं नित्यम शुद्धा श्याम देहस्या अन्नकां दरिद्रस्या अन्नकांकिणः इंद्रियाण अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। नित्यम सदा सर्वदा, क्योंकि अब शुद्धा देह, शुद्धा मतलब भूख से पीड़ित रहता है वो अब, और उसका शरीर क्षीण हो जाता है। क्षीण मतलब क्षय हो जाता है शरीर का, क्योंकि भोजन अब अपर्याप्त है उसके पास। तो जब क्षीण हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। जब शरीर क्षीण हो जाता है, जब आप जिस दिन आप निर्जल व्रत रखते हो, पांडव निर्जला एकादशी करते हो, तो आपका जो शरीर, जो इंद्रियां हैं शिथिल हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, कोई उनमें शक्ति नहीं रहती है। तो शुद्धाश्युतः श्याम देहस्य, इसलिए शांत हो जाती हैं इंद्रियां। तपस्या से भी शांत हो जाती हैं इंद्रियां। जो भूख न जब लगती है तो उससे भी शांत हो जाती है। अन्न कांकिणः, और भोजन की अभिलाषा से उसकी इंद्रियां उत्तेजित रहित हो जाती हैं, उत्तेजना रहित हो जाती हैं इंद्रियां। दरिद्रस्य इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति, सूख जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं इंद्रियां। देखिए, तपस्या से भी एक योगी तपस्या करता है, उसकी इंद्रियां भी शांत होती हैं। उसी प्रकार दरिद्रता से भी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। हिंसा अपि निवर्तते, और उसकी हिंसा करने की प्रवृत्ति दूसरों के प्रति, हिंसा अपि वो मुक्त हो जाता है। हिंसा, दूसरों के प्रति द्रोह करना, दूसरों को शत्रु मानना, जो बेचारे पशु हैं उनके प्रति हिंसा करना, उससे हिंसा अपि विनिवर्तते, पूर्ण रूप से निवर्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जी, तो क्योंकि दूसरे प्राणियों को नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां सूख गई। जब इंद्रियां सूख गई तो अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, अपितु उनके प्रति हिंसा नहीं करता। ये बता रहे हैं नारद मुनि। तो दूसरों को भी, तो दारिद्र्य परम अंजन, ये समझना है आपको। यदि कोई अन्य कारणों से असाधु हुआ तो उसका कल्याण किसी
देखिए, कोई असाधु हुआ, कोई संत नहीं हुआ या कोई भोगी बना, किस कारण से वो भोगी बना, उसी कारण से वो असाधु भी बनेगा। देखिए यहां पे बोल रहे हैं, उसका कल्याण किसी अन्य उपाय से नहीं होगा। अगर धन का मद है तो धन जाएगा जब उसका कल्याण होगा, या उसको विद्या का मद है तो जिस दिन विद्या भूलेगा, विद्या जिस दिन काम नहीं आएगी उसकी, उस दिन उसका मद जाएगा। जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, अगर वो मद है उसको, तो वो जब जाएगा जब अगले जन्म में वो किसी ऐसे नीच कुल में जन्म लेगा। तो कह रहे हैं यहां पे, धन मद से मतवाले जो असाधु होते हैं, तो दरिद्रता से ही उनका वो पुनः स्वस्थ हो पाएंगे, धन मद से मुक्त हो पाएंगे। दारिद्रता से ही कल्याण संभव है उनका। फिर इसी आशय से कहते हैं, उनके लिए दारिद्रता ही परमंजन है, मूल कारण के विपरीत वस्तु उपाय होती है। अगर मूल कारण है, जो मूल कारण है उस रोग का, तो उस रोग का जो मूल कारण है उसको समझ के उसके विपरीत वस्तु को ले आओ, तो वो निर्मूल जड़ से वो रोग चला जाएगा। उसके विपरीत वस्तु लानी है आपको। अगर आपको वात रोग है, वात बढ़ गया शरीर में, तो उसके विपरीत क्या है? वात रोग में सूखापन होता है, तो आप घी खाओ तो वात रोग जाएगा। जिससे स्निग्धता बढ़ती है, स्निग्ध होते हैं ऐसी वस्तु, तो उससे वात रोग चला जाएगा। तेल की मालिश करो, अभ्यंग करो तेल का, उससे वात रोग जाएगा। क्योंकि वात में सूखापन आता है, वही मूल कारण है वात का, सूखापन। और उसके विपरीत कार्य करना है तो रोज अभ्यंग करो, शरीर की मालिश करो, तो उससे वात रुक जाता है। इसी प्रकार इस तर्क पर यहां पे यही बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे किसी प्राणी को कांटा चुभ जाए, वह अन्य किसी प्राणियों को उस कांटे से छिदने से होने वाली पीड़ा को नहीं जानता। अर्थात मेरे समान ये पीड़ा अन्य को ऐसा नहीं चाहता। वह अगर जिसको कांटा चुभा है वो नहीं चाहता कि किसी और को भी कांटा चुभे, क्योंकि मैंने जो पीड़ा सही किसी दूसरों को वो पीड़ा ना हो। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कांटा चुभने से मुख मलानता आदि लक्षणों को देखा जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने दुख का स्मरण हो आता है, और कृपा उदय होने पर वह समता भाव रखता है, उसके प्रति करुणा उत्पन्न होती है। ऐसा अनुभव उसको ही होगा जिसको कांटा चुभा हो। धनी व्यक्ति धनी होने के अभिमान के कारण नम्रता का अभाव हो गया उसके अंदर। स्तंभ मतलब नम्रता का अभाव हो गया, नम्र नहीं रहा, नम्रता चली गई क्योंकि धन का अभिमान था। तो दरिद्र वह किसी दरिद्र से निकल जाता है। दरिद्र वह धन आदि से संबंधित सभी मद से मुक्त हो जाता है अगर दरिद्रता आ जाए। साथ ही साथ अन्न आदि के अभाव होने से स्वाभाविक उसका तप शुरू हो जाता है, क्योंकि दुख प्राप्त होता है, उसका तप वही है। यहां पे यही बोल रहे हैं, इंद्रियों के विजय रूप फल उसको दरिद्रता को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। जो दरिद्र लोग होते हैं उनकी इंद्रियां तो स्वयं संयमित हो जाती हैं दरिद्रता के कारण। अब इंद्रियों को भोजन का मिल रहा है पर्याप्त, जिससे वो उत्तेजित होंगी, तो स्वयं शिथिल हो जाती हैं। तो समझ लो आपने इंद्रिय निग्रहण कर लिया। अपने मन को भी मारता है दरिद्र व्यक्ति, तो उसका मन पे भी वश आ गया। वह दरिद्र भोजन मात्र की इच्छा करने वाला होता है, अन्न कांक्षिणः। अतः उसकी इंद्रिय विषय रस में केवल उसे भोजन मिल जाए, अन्न कांक्षिणः, बस वो उसका पेट थोड़ा सा भर जाए, बस इतने ही उसकी आकांक्षाएं रहती है। अब रस नहीं चाहिए उसको, रस उपरमतः,
अब जीवा का रस 6 प्रकार के जो रस होते हैं उसके पीछे नहीं भागता वो। अब तो बस पेट भर जाए, किसी तरह इतना अन्न मिल जाए जिससे पेट भर जाए। अन्न कांक्षिण, बस। अतएव उन विषयों का उपभोग करने के लिए दूसरों के प्रति हिंसा और पर पीड़ा देना किसी को, वह प्रवृत्ति उसकी चली जाती है। इस प्रकार धन मद से वो जो अजित आत्मा था, जिसने अपनी इंद्रियों को अजित नहीं जीता था, वह जितात्मा बन जाता है, संयम ही बन जाता है वह। दारिद्र्य परम अंजना, इस प्रकार यहाँ पे बोला गया है। किसी दुखी व्यक्ति की समान ही समझता है। दारिद्र्य आने पर मोक्ष के साधन भी स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। धनी होने के गर्व से व्यक्ति की विनम्रता चली जाती है। ऐसा नम्रता का भाव किसी दारिद्र्यता से, इस दारिद्र्यता से विनम्रता आ जाती है। कोई तो ये सब मोक्ष के साधन है। सभी के द्वारा अनादर पाने के कारण अब सब उसका अनादर करेंगे, क्योंकि धन दारिद्र है, वो दरिद्र है, इसलिए सब उसका अनादर करेंगे। तो अब जब अनादर करेंगे तो अब किस बात का अहंकार गर्व रह जाएगा। अब अनादर करेंगे सब, तो ये मोक्ष का साधन है। दूसरों को आदर देना, किसी से आदर की अपेक्षा ना रखना, उपेक्षा ना रखना। तो ये है सर्व मदहि मुक्तः। इस प्रकार नारद मुनि जी ने इन श्लोकों के द्वारा 9 बज गए। तो दारिद्र्य युञ्जते साधवा समदर्शिनः। अब बता रहे हैं क्या क्या गुण आते हैं दरिद्रता से। समदर्शिना, समता भाव वाला हो जाता है। दरिद्र साधवा महात्मा गण बन जाता है। समदर्शिना, समभाव उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर। एवं युञ्जते, निर्धन के ही संग में जाते हैं, सद्वी साधुओं के संग में वह रहता है। तम तरशम, उसकी विषय तृष्णा शृणोति ही तच्च आरात, शीघ्र ही विशुद्धति, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मन वाला हो जाता है। तो ये हम अगले क्लास में, और दारिद्रता से क्या सद्गुण उत्पन्न होते हैं, साधु बन जाता है, विनम्र बन जाता है, आदर देने वाला बन जाता है दूसरों को। तो ये हम अगली क्लास में इसका पठन करेंगे। आज हम यही छोटी क्लास हुई है, आज हम यहीं पे इसको यहाँ पे विराम देते हैं कथा को। कल पुनः हम उपस्थित होंगे इसी विषयों को लेकर, दारिद्रता परमा अंजना, इसी विषय पे हम और प्रकाश डालेंगे। नारद मुनि जी श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में। तो हम कल पुनः उपस्थित होते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।